हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो हम घर से आ चुके हैं, शाम को रात के 8 बज गए हैं और घर का वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाया है क्योंकि सासू माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है हमारी मुझसे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोग मुझे ताने मार रहे हैं कि तुम्हारी बहू वीडियो बनाती है, तो मुझको भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। पर मैं क्या करूं, मुझे तो ये काम करना है। पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि उन्हें तो जैसा लोगों ने कह दिया तो वो तो वैसा ही मानेंगी और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरी बदनामी हो रही है, वीडियो बना रही हो तुम। तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया है। पर वो बोल रही थी आज के बाद वीडियो नहीं बनाना, ना ही वीडियो डालना। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं करूँगी, नहीं बनाऊँगी। और चलते चलते टाइम ना वो बहुत ही ज़्यादा रोने भी लगती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मेरा भी मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। लोग क्यों नहीं जीने देते हैं? अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो लोग क्यों बीच में आते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। किसी का मैं खा नहीं रही हूँ, किसी का कुछ ले नहीं रही हूँ, तो किसी को मुझसे क्यों प्रॉब्लम होती है? और ये भी होता है, अगर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोग जलते हैं, तो इस वजह से ऐसा करते हैं कि ये चीज़ बंद ही कर दे। पर मैं तो सबसे यही कहूँगी, मेरे हस्बैंड है ना बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। उन्हीं से पहले मैंने परमिशन ली थी कि मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ। तो पहले तो उन्होंने मना ही किया है, पर ना बहुत ही देर बाद माने थे, पर मान गए थे। तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो फिर उन्होंने फ़ोन दिलाया मुझे। उसके बाद उन्हीं ने सब कुछ मुझे सिखाया है कि ऐसे से ऐसा किया जाता है, वरना मुझे तो नहीं इतना सब कुछ आता था। तो मैं तो यही कहूँगी, चाहे कोई गाली भी दे दे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं सक्सेस नहीं होंगी, जब तक लोगों के तो मुंह बंद नहीं होंगे, तो मैं यही सबसे कहूँगी किसी की बातों पे ध्यान मत देना। और मैं भी रोने लगती हूँ, कोई ऐसी बात करता है, क्या मैं गलत काम कर रही हूँ? क्या मैं मतलब अपनी मर्यादा में रह के पूरा काम कर रही हूँ? तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इधर बन रही है शाम की चाय। इनके पापा लेके आए थे समोसा। हम लोग ना शाम को बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी बनाऊं। तो फिर ये बोले कि मैं समोसा लेके आ रहा हूं, तो खा के लेट जाएंगे, चाय पी लेंगे। और कहीं जाओ ना, और हम जितने दिन से गए हैं तो बराबर घूम रहे हैं। तो इस वजह से थकान हो गई है, मैं रुक नहीं पाई हूँ बिल्कुल भी चैन से उधर। और दीदी के यहाँ रुकना था, बहुत ही ज़्यादा मन था, पर इन्होंने नहीं रुकने दिया वहाँ भी। अब हम टाइम निकाल के जाएंगे तब ज़रूर रुकेंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा टाइम है कि बेरेर भी लग गए हैं गांव में। मुझे बेरेर जल्दी नहीं मिलते हैं खाने के लिए, तो मैंने सोचा था रुक जाऊंगी तो दीदी के यहाँ खेतों में जाऊंगी तो वहाँ से बेरेर भी लाऊंगी। पर इन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं होली में चलूँगा। अब देखो चलते हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार जाने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे कपड़े ना, सभी के कपड़े गंदे रखे हैं, अब मैं धुलूँगी उनको। अभी तो मैंने नहीं धुले हैं, कल भी नहीं धुले हैं, क्योंकि गर्म पानी भरेंगे तभी धुलेंगे। अभी तो पानी ठंडा है, 3-4 दिन का भरा हुआ रखा है, इस वजह से। नहीं तो और तो बीमार चल रहे हैं और हो जाएंगे ठंडे पानी के कारण। तो अभी बिस्तर भी मेरे पड़े हुए हैं और सब्जी भी नहीं थी, तो मतलब ये लेके आए हैं, बंद गोभी है, तो वही मैं काट रही हूँ। मैंने कहा इसी को बना लूँगी। और अभी इतना वो भी नहीं है, होता है गांव जाओ ना, पूरा बजट रूटीन सब बिगड़ जाता है। तो वही हाल कुछ हम लोगों का हुआ है। और शादी में गए थे, मेरी दीदी की जेठानी के लड़के की शादी थी। तो पर फिर भी इतना खर्चा हो जाता है कि पूछो मत, क्योंकि इनके लिए, बच्चों के लिए कपड़े वो भी बहुत हो जाते हैं। और फिर जो मैची कर के लिए साड़ी लाई थी वो भी मैंने बदली फिर, क्योंकि दीदी बोल रही थी कम अच्छी लग रही है मुझे। पर ऐसा होता है ना कि उनकी जेठानी है, वो थोड़ा और अच्छी साड़ी यही बोल देती हैं कि तुम इतना अच्छा पहनती हो, ऐसे लेके आई हो। तो पर मैंने उधर सबकी साड़ियाँ देखी थी, किसी की भी साड़ी अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। तो चिकट में ना ऐसे ही चलती हैं, जैसा होता है वैसे रख देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा हुआ वैसा सही। और इधर ना मैं चली गई हूँ अंदर काट के। अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं दोनों, बोल रहे हैं मम्मी जल्दी बनाओ।
तो इसको ना मैं थोड़ा फ्राई करके बनाऊंगी। पहले मैं इसको फ्राई कर लूँगी, उसके बाद छौंकूँगी। तो इसमें ना जो थोड़ी महक आती है ना बंद गोभी की, तो वो भी चली जाएगी और फिर अच्छा भी बन जाएगा। हर तरीके से बना लेते हैं। ऐसे छौंकने के बाद फिर इसमें लहसुन पूरा मसाला पीस के डाल दो, वैसे भी बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा मसाला मैं घोर के रख लूँगी, उसके बाद छोंकूँगी। पर अभी बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी अभी सुबह का टाइम है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि खाना बनाऊँ, पर बनाना तो पड़ेगा ही। कब तक बाहर का खाना, और सूट भी नहीं करता है, दर्द होने लगता है पेट, क्योंकि ऑपरेशन के वजह से ना बिल्कुल भी नहीं खा पाते हम ज़्यादा ऑयली चीज़। पूड़ी उड़ी खा भी लेते हैं तो रात भर दर्द करता है हमारा पेट। और लहसुन डाल दिया मैंने पहले, उसके बाद डालूंगी मैं प्याज और हरी मिर्ची। ये समझो खाली बंद गोभी लेके आए थे, कुछ भी नहीं है ना हरी मिर्ची है, बस लहसुन प्याज तो पहले का रखा है। और मैं जब घर गई हूँ ना तो हमारे इतने सारे टमाटर रखे थे, कम से कम 1 किलो तक टमाटर थे, पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं किसी को दे दूँ तो किसी के काम में आ जाएंगे। और जब लौट के आई ना पूरे टमाटर सड़ गए हैं, और जो मैंने लड्डू बनाए थे चलते टाइम मैं उनको भी भूल गई थी बिल्कुल भी। तो वो भी आके देखे, वो भी फफूंद गए थे बिल्कुल। तो मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा तो। और कभी कभी याद नहीं रहता है, ऐसा होता है। पहले लड़कियां आती थीं, अब वो स्कूल जाने लगी हैं तो वो भी नहीं आती हैं, नहीं तो मैं उनको दे देती थी जब वो आ जाती थी जाते टाइम। मेरा गला इतना ख़राब हो गया है, अब पानी चेंज होगा इधर का और उधर का, ऐसे होता है। तो जब मैं गांव जाती हूँ और बच्चे लोग, तो जुकाम ज़रूर हम लोगों को होता है, क्योंकि पानी बदलता है ना गांव का। पर मेरा मन अभी भी वहीं पे अटका है। मैं सोच रही हूँ दीदी के घर कब जाऊँ, क्योंकि मुझे रुकना था, इन्होंने मुझे रुकने नहीं दिया है। और आप लोगों ने ब्लॉग देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसमें चूल्हा बना है उनका ऊपर चिड़ियाँ दिन भर चहचहाती हैं उसमें, और उसी में लेट जाओ ना, बहुत ही अच्छी ठंडक लगती है। तो मैंने दीदी से बोला, दीदी ये वाला कमरा आप गिरवाना नहीं अभी बिल्कुल, क्योंकि एक कमरा उनका गिर गया था बरसात में अभी, तो जब उन्होंने पक्का बनवा लिया पीछे के साइड, और ये वाला कमरा बनाया। कम से कम उनकी शादी को हो गई 17 साल तक हो गई हैं, लेकिन उनके कमरे चल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कमरा उनका। तो मैं सोच रही थी चलो शादी निपट गई है, अब दीदी के यहाँ सुकून से रहेंगे 2-4 दिन। पर इन्होंने ना इतना चिल्लाया, गालियाँ देने लगे। मैंने कहा चलो भैया कौन इनसे लड़ाई लड़े। फिर मैंने दीदी से बोला अगर होली में टाइम लगेगा मुझे तो मैं आ जाऊँगी। इनसे भी मैंने कहा होली में चलोगे कि नहीं चलोगे, तो बोल तो रहे थे चलेंगे, क्योंकि सासू माँ का थोड़ा ऊपरी चक्कर भी है तो उनको सही करवाना है। और इधर पे ना एक भगत जी है, तो वो गारंटी से सही ही कर देते हैं। उन्हीं से फ़ोन पे फूंक डलवा दिया था। डॉक्टर साहब ने बताया है जांच में कि इनको अटैक पड़ा है, पर उनके पहले से इसमें कर रखा हुआ है, फिर भी उनको अटैक नहीं आना चाहिए डॉक्टर बोल रहे थे। फिर कोई नहीं, सही तो करना पड़ेगा।